पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। अब से कुछ देर पहले लाहौर 331 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर में 327 और नारोवाल में 313 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का छठा और कराची का 14वां नंबर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोज़गारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में यह शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोज़गारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई। मास्टर्स, एमफिल और PhD की डिग्री रखने वाले 11.9% अफराद बेरोज़गार हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशकाफ अंदाज में करेंगे। हम कार्रवाई करते हैं तो कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त चाहते हैं कि ख़ित्ते में अमन हो जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और उसके लिए वो बहुत जल्द मदाखलत करेंगे। अफ़गान तालिबान तनहा रह जाएंगे जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौक़े पैदा होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अफ़गान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। ब्लड एंड बिजनेस साथ नहीं चल सकते। पाक फौज का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई हमला नहीं किया। सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी रिपोर्ट्स बेबुनियाद और अफगानिस्तान के अंदरूनी खलफशार को जाहिर करती हैं। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सबके सामने होगा और पाकिस्तान इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेगा। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। DGI SPR का कहना था कि तालिबान हुकूमत गैर रियासती अनासर के तौर पर नहीं, रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। DGI SPR ने कहा, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास आराई ना की जाए। मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम नहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में मजहबी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर दबाव डालने और हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए के तहत मुस्लिम मजहबी और सकाफती विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। आलमी बरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज़ तक़रीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा और मुताल्लिक़ा बैन अल-अक़वामी इदारों को इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम अक़लियतों के मजहबी और सकाफ़ती हुकूक़ के दिफ़ा में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने खुद पहुँच गए थे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारीजानी की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। अली लारीजानी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को हिदायत की है कि वो यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात करें।
सोशल मीडिया पर बयान में कहा 28 निकाती अमन मंसूबे का मुसव्वदा अमरीका ने तैयार किया था। दोनों अतराफ से इजाफी इनपुट के साथ उसे अपडेट कर दिया गया है। इख्तलाफ के सिर्फ चंद निकात बाकी रह गए हैं। उन्होंने मजीद कहा आर्मी सेक्रेटरी यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस में थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब होते जा रहे हैं, यह आसान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। उन्होंने 9 माह में 8 जंगें रुकवाईं, अब एक और रुकवाने पर काम कर रहे हैं। बरतानिया में मोटापे से निमटने के लिए हुकूमत के नए इक़दामात। मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगेगा। बरतानवी हुकूमत का ड्रिंक्स में 100 मिलीमीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला। चीनी की हद 4.5 ग्राम से ज़ायद होने पर शुगर टैक्स आयद होगा। बरतानवी वज़ीर सेहत ने कहा कि मोटापा बच्चों को ज़िंदगी के बेहतरीन आगाज़ से महरूम कर देता है और इंतहाई गरीब अफराद को ज़्यादा मुतासिर करता है। मोटे अफराद ज़िंदगी भर सेहत के मसाइल से दो चार रहते हैं। उनके इलाज पर हुकूमत के अरबों पाउंड खर्च होते हैं। नए शुगर टैक्स का इतलाक़ 1 जनवरी 2028 से होगा। बरतानवी हुकूमत का कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला आइंदा बरस अप्रैल से होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 18 से 20 बरस की उम्र वाले वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे के साथ 10.85 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 16 और 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह 6% इजाफे के साथ 8 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। ब्राज़ील के साबिक़ सदर बोल्सोनारो की बगावत की साजिश के जुर्म में 27 साल कैद की सज़ा पर अमल दरामद शुरू। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 2022 में बगावत की मनसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 70 बरस के बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही कैद करने का हुक्म दिया गया, जहां उन्हें हफ्ते के रोज़ मुंतकिल किया गया था। इससे पहले वो अगस्त से घर में नज़रबंद थे। ब्राज़ील की तारीख में यह पहला मौका है जब किसी साबिक़ सदर को बगावत के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीन की क़यादत से तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम, सक़ाफ़त में शराकत दारी पर भी गौर होगा। और ट्राई नेशन सीरीज़ में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका को फाइनल में जगह बनाने के लिए आखिरी मैच पाकिस्तान से जीतना होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का 6ठा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा।